हेलो दोस्तों, मैं नितेश विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल LCC अड्डा पर। दोस्तों, हम क्लास 9th का पहला चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, नंबर सिस्टम। उसी कड़ी में हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जैसा कि आप जानते हो कि डेली आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी, मोटिवेशनल क्वेट्स, कुछ भी थॉट्स, कुछ भी कह लो, देता हूँ। तो उसी कड़ी में एक आज फिर है कि जिसका सिर किताबों में झुका रहता है, जिसका सिर किताबों में झुका रहता है, दुनिया एक दिन उनके आगे झुकती है। ठीक है ना। जिसका सिर किताबों में झुका रहता है, दुनिया एक दिन उनके आगे झुकती है। मतलब अगर दुनिया को अपने आगे झुकाना है तो फिर भैया मन लगा के पढ़ाई करना है, मन लगाकर पढ़ाई करना है। तो लग जाओ पढ़ाई पर, गर्दा गर्दा कर दो। ठीक है ना। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं क्लास 9th का पहला चैप्टर का, उसी कड़ी में आगे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे कि रियल नंबर्स, जो रियल नंबर्स होते हैं और उनके क्या, उनके एक्सपेंशंस। ठीक है ना। डेसिमल नंबर्स में एक्सपेंशन। ठीक है। तो चलिए तो देखिए, टॉपिक का नाम है रियल नंबर, रियल नंबर, रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस, डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे कि रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। ठीक है ना। मतलब आज डेसिमल एक्सपेंशंस के बारे में बात करेंगे। डेसिमल नंबर मैंने बताया था कि कितने तरह के होते हैं। तो डेसिमल नंबर्स मैंने बताया था आपको कि डेसिमल नंबर्स, चलो सिर्फ मैं आज डेसिमल नंबर फिर से एक बार बता देता हूँ आपको। डेसिमल नंबर्स देखो, मैंने बताया था कि ये 3 तरह बताया था ना आपको, 3 तरह के। कौन कौन से, तो जान लो। पहला मैंने आपको बताया था टर्मिनेटिंग। कौन सा? टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर था। दूसरा था नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट, या एंड कह लो, नॉन टर्मिनेटिंग या बट ही कहो, बट रिपीटिंग नंबर। रिपीटिंग नंबर ये था। और तीसरा मैंने बताया था नॉन टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेटिंग कह लो, चलो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, एंड नॉन रिपीटिंग। ये लो, मैंने 3 तरह के बताए थे आपको। एक तो बताया था फर्स्ट था हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, एक था हमारा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर, और एक था नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर। ठीक है ना। तो मैंने इसमें आपको बताया था कि टर्मिनेटिंग का मतलब वो होता था जो पॉइंट के बाद थोड़ी दूर पर ठप हो जाता था। एज आइट एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसका। अब जैसे हम कह देते हैं एग्जाम्पल, क्या क्या कह देते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका 1.52। मैंने दिया 1.52, इसका मतलब ये पॉइंट के बाद थोड़ी दूर पर जाकर रुक गया है, इसलिए हमारा टर्मिनेटिंग नंबर है। कैसा है? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। और दूसरा हम बात कर लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर। इसका मतलब ये तो नॉन टर्मिनेट तो होगा ही, नॉन टर्मिनेट बताया था ना कि जो पॉइंट के बाद चलता रहता है, खत्म ही नहीं होगा, चलता रहेगा, वो होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। और नॉन टर्मिनेटिंग में 2 तरह के नंबर बताए गए थे कि वो पॉइंट के बाद रिपीट भी हो सकता है और पॉइंट के बाद रिपीट भी नहीं हो सकता। तो मैं देखता हूं पहले नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर। तो नॉन टर्मिनेट ये होगा। ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल देखो,
एग्जाम्पल्स बात कर लेते हैं इसकी। जैसे मैंने कह दिया कि 1.3333 अप टू डॉट डॉट। मैंने कहा कि 1.3333। तुमने क्या देखा कि पॉइंट के बाद जो नंबर है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। देखो ना 1.3333, इसका मतलब 3 चलता जा रहा है। और मैंने बताया था कि तीसरा वाला कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर, इसको मैंने बताया था कि पॉइंट के बाद ये रिपीट नहीं होता, बस चलता रहता है, जो मन में आया वही करता रहता है। तो देखो इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। तो हम कह देते हैं जैसा कि 1.2334301512246। ये लो, बताओ कोई नंबर रिपीट हो रहा है क्या? बेचारा चलता चला जा रहा है लेकिन ये नंबर ख़त्म ही नहीं हो रहा है, लेकिन और पॉइंट के बाद ये नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर। इसके ऊपर वाला नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर, पॉइंट के बाद रिपीट होता है नंबर। और तीसरा मैंने पहला वाला बताया था कि टर्मिनेटिंग नंबर जो पॉइंट के बाद रुक जाता है वो होता है टर्मिनेट। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं, एक एक कुछ सीखेंगे। मैंने बताया था कि इनको रियल नंबर्स में लिखेंगे, जैसे डेसिमल एक्सपेंशंस होते हैं। कुल मिला के हमको यहाँ पर ये सीखना है कि ये नंबर जो होते हैं, जैसा 1.52 है, इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, कौन कौन से लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, वो हम पहले डिस्कस करते हैं। फिर आगे क्या पढ़ना है मैं आगे ही बताऊंगा। तो दोस्तों मज़ा आने वाला है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो नीचे लाइक के बटन को ज़रूर दबाया करो, क्योंकि आप वीडियो देख लेते हो और लाइक करना भूल जाते हो। तो चलिए एक एक को हम सीखते हैं। तो चलिए, और दोस्तों पढ़ाई तो भैया करना ही पड़ेगा, ज़िंदगी मिली है तो संघर्ष करना ही पड़ेगा। और अगर एक स्टूडेंट अच्छे स्टूडेंट हो तो भाई पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले सीखने वाले हैं टर्मिनेटिंग नंबर को। ठीक है, तो हम इसको मिटाते हैं और थोड़ा ऊपर लिखते हैं। पहला जो हमारा था, पहला क्या था, टर्मिनेटिंग। अच्छा चलो टॉपिक के हिसाब से पहले बात कर लेते हैं। मैंने लिखा है कि रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कोई नंबर है उसको हम डेसिमल के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो पहले उसको सीख लेते हैं, उसके बाद इस पर आते हैं। ठीक है, तो चलो मान के चलो कोई नंबर अभी मैंने लिखा था, कोई भी एक नंबर लेते हैं। मैंने कह दिया इसको सीखने से पहले, चलो इसको हटाते हैं। एक नंबर हमने ले लिया 10 या 3/10 कर लेते हैं। चलो ये 3/10 ले लिया। इसको हमें लिखना है देयर डेसिमल एक्सपेंसेस के फॉर्म में। किस फॉर्म में? डेसिमल एक्सपेंसेस के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, किस फॉर्म में लिखेंगे? डेसिमल एक्सपेंसेस के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, और भी कुछ क्वेश्चंस ले लेंगे। ठीक है, और एक क्वेश्चन और ले लेते हैं कि अच्छा अगर इसको हम डिवाइड करेंगे डेसिमल के फॉर्म में आएगा बिल्कुल। जैसा चलो हम इसी क्वेश्चन को देखते हैं डेसिमल एक्सपेंसेस के फॉर्म में। तो इसका मतलब ये होता है कि इसको डिवाइड करके बताना होता है। डिवाइड करके कैसे बताते हैं, तो देखो डिवाइड करना तो भैया बच्चों का खेल है। जो नीचे वाला है डिनोमिनेटर, उससे डिवाइड करना है 3 में। तो ये बताओ इसमें जाएगा, अगर हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं 3 में तो जाएगा? कहाँ जाएगा गुरुजी? नहीं जा रहा है। तो क्या करेंगे? तो मैंने बताया कि कितने बार ले जाओगे, ले जाना है तो ले जाओ, या मैंने बताया था कि जब शुरू होता है तो 0 पॉइंट लगाते हैं और यहाँ पर एक 0 अपने से बढ़ा लेते हैं। तो कितने बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 3 बार जाएगा तो 10 3 जा 30, कितना आ गया? कैंसिल। बात समझ में आई? यानी कि हमने इसको डिवाइड किया, कितना आया? 0.3 आया। कितना आया? 0.3। इसको हमने डिवाइड किया तो आया 0.3। हो गया ना? देखो डेसिमल फॉर्म के फॉर्म में, डेसिमल में फॉर्म में लिखना था तो लिख दिए ना। अब बात करते हैं कि ये नंबर जो है टर्मिनेटिंग है या नहीं है। तो बोलोगे गुरुजी बिल्कुल है। कैसे है? वो इसलिए है क्योंकि ये पॉइंट के बाद रुक गया है। तो मैं पूछूँ कैसा नंबर है, तो तुम इसको सीधा सीधा बता सकते हो कि ये सर जी हमारा टर्मिनेटिंग है। कैसा है? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। बात समझ आई? टर्मिनेटिंग डेसिमल
नंबर। क्यों होगा? क्योंकि पॉइंट के बाद ये नंबर रुक गया। जो पॉइंट के बाद रुक जाता है वो नंबर क्या कहलाता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, राइट। ओके, एक क्वेश्चन हम पलट देते हैं, इसी को हम पलट देते हैं। क्या करते हैं? इसको पलट देते हैं। चलो पलट देते हैं। चलो इसको देख लिया ना, पॉइंट के बाद रुक गया। अब इसी नंबर को हम पलटते हैं। अगर हम इसको पलटते हैं तो क्या होगा? चलो इसी क्वेश्चन को मैं 3/10 को लिख देता हूँ 10/3। 10/3 10/3 लिख दें, या एक काम करते हैं 10/3 ना लिख के 1/3 लिख देते हैं, तो ज़्यादा मज़ा आने वाला है। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन है डिवाइड करना सीख रहे हो, छोटी बच्चों की छोटे क्लास की चीज़ सिखाया यार आपको यहाँ पर। 1/3 एक खेल चल रहा है, एक प्रकार से खेल। अगर 1/3 है, इसको जब डिवाइड करोगे तो वही काम करना है, डिवाइड करेंगे 3 का 1 में। कितने बार जाएगा बच्चा? नहीं जा रहा गुरुजी। तो मैंने बताया ना कि जब शुरू नहीं जाता तो 0 पॉइंट लगाओ। अब यहाँ पर एक 0 चिपकाए दो। तो तुमने क्या कहा कि गुरुजी यहाँ पर एक 0 लगा दो। तो यहाँ पर अगर हमने 0 लगा दिया तो कितने बार जाएगा? 3 3 जा 9। कितना हुआ? 3 3 जा 9। डिवाइड कर दो, माइनस कर दो, कितना बचा? 1 आया। अब 1 पर नहीं जा रहा ना, तो जब एक नंबर सिर्फ होता है नहीं जाता तो हम अपने से एक 0 बढ़ा लेते हैं। इस चीज़ को याद रखना। डिवाइड करने का तरीका है, तुमको पता होगा। 3 3 जा 9। फिर से कितना आएगा? माइनस करोगे 1। फिर से कितने बार ले जाएंगे? फिर से 0 बढ़ा लो, फिर से 3 3 जा 9। ठीक है, फिर माइनस करोगे, फिर 1 आएगा, 1 आएगा, फिर से 3 3 जा 9 हो जाएगा। माइनस कर दोगे तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। तो तुमने क्या देखा बच्चा? क्या देखा यहाँ पर कि जब हम नंबर 3 का डिवाइड कर रहे हैं इसमें 1 में, तो जो नंबर आ रहा है 0.333, इसका मतलब ये भी ख़त्म नहीं होगा ना, चलता जाएगा ना। कहाँ ख़त्म हो रहा? क्योंकि 1 बज गया, फिर से 0 लगाएंगे तो फिर 3 बार। इसका मतलब इसका जब हम डिवाइड किया तो आंसर आया 0.3333 डॉट डॉट डॉट। जा रहा नहीं सर नंबर? जा रहा है कि नहीं जा रहा है नंबर? बोलो, जा रहा है कि नहीं जा रहा? इससे पहले वाला जब हम क्वेश्चन किए थे तो उसमें आया था 0.3, वो सीधा सीधा रुक गया था, सीधा सीधा रुक गया था। लेकिन ये रुक नहीं रहा है, और ये 0.333 ये रुक कहाँ रहा? इसलिए ये क्या है? ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर है, इसलिए ये नंबर जो होगा ये क्या होगा? इसको भी देखो हमने 1/3 के रूप में लिख गया है ना, 1/3 के फॉर्म में लिखा हुआ है ना। मतलब सीधा सीधा यहाँ पर ये समझना है तुमको कि हमारा जो नंबर होता है टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर होता है वो P/Q के फॉर्म में हो सकता है। और मैंने आपको बताया था कि जो लास्ट वाला होता था नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग नंबर, ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट नंबर हो रहा है, तो उसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते थे, क्योंकि वो इरेशनल नंबर होता था। सिर्फ 2 ही हो सकते थे डेसिमल वाले में, या तो वो टर्मिनेट वाला P/Q के फॉर्म में हो सकता है, या नॉन टर्मिनेट वाला जो होता था वो भी P/Q के फॉर्म में लिख सकते थे। और नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग वाला जो नंबर था उसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते थे। तो यहाँ पर हमने सीखा कि कोई भी नंबर होगा उसको हम कैसे पता करेंगे, या डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में बताना है तो सीधा सीधा हमें डिवीजन का नियम लगाना है, और डिवीजन का नियम लगा दिए तो हमारा आंसर निकल आएगा। पॉइंट के बाद अगर रुक रहा है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो गया, अगर पॉइंट के बाद नहीं रुक रहा है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग और लेकिन रिपीटिंग नंबर होगा। ठीक है ना। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, देखते हैं वो नंबर भी हमको डेसिमल के फॉर्म में लिखना है। तो जैसे 1/3 था, इसको हमने डिवाइड करके लिख दिया डेसिमल के फॉर्म में। इसी तरह से हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ले लेते हैं। सपोज करो हम यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लिए 1/7। कितना ले लिए? 1/7, और इसको करना है डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में बताना है। तो चलो इसको बताना है तो सबसे पहले डिवाइड करना है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये देखो हम डिवाइड करने कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, थोड़ा और छोटा बनाते हैं इसको। चलो ये है 1 में डिवाइड करना है 7 से, क्या जाएगा बच्चों? बिल्कुल नहीं जाएगा गुरुजी। तो 0 पॉइंट और फिर यहाँ पर एक 0, 7 1 जा जाएगा, तो 7 1 जा 7। यहाँ पर माइनस करेंगे तो कितना आएगा गुरुजी? बोलोगे 3 आएगा। कितना आएगा? 3 आएगा। फिर से नहीं जा रहा, एक 0 अपने से बढ़ाएंगे। कितने बार लेके जाएंगे? 7 4 जा रहा है। कितने बार? 7 4 जा, तो 7 4 जा 28, माइनस करोगे तो 2 आएगा, राइट।
इसके बाद फिर से हम जीरो बढ़ाएंगे, कितने बार जाएगा, 7 2 जाएगा, कितने बार, 2 7 2 होता है 14, माइनस करोगे तो 6 आएगा। फिर से कितने बार ले जाएंगे, 0 एक बार बढ़ाएंगे 0, और 7 8 56, 7 8 जाएगा ना, तो 7 8 लेके जाते हैं, 7 8 56। अच्छा इधर दिख रहा है कि नहीं, 7 8 56, ओके, माइनस करेंगे तो 4, फिर से 0 बढ़ाएंगे, कितने बार जाएगा, 7 5 जाएगा, कितने बार, 7 5 35, माइनस करोगे कितना आएगा, 5 आएगा। 0 बढ़ाएंगे इसके आगे, फिर से कितने बार जा सकता है लमसम, 7 6 42, 7 7 49, कितने बार जाएगा, 7 बार, 7 7 49। अच्छा नीचे भी दिख रहा है ना, यस, तो यहाँ पर कितना आएगा, 1। अब 1 जब आया तो 1 आने का मतलब है अब कितने बार जाएगा, 0 बढ़ाएंगे ना 1 के आगे, तो जब 1 के आगे 0 बढ़ाओगे तो मैं इस चीज़ को ना ऊपर लिख देता हूँ, इधर नीचे जो हमारा रिमाइंडर आया था 1 आया था, 1 के आगे हमने 0 बढ़ाया तो 7 1 जाएगा, कितने बार जाएगा, 7 1 7, माइनस करोगे 7 1 7, माइनस करोगे तो 3 आएगा, राइट। फिर से हम 0 बढ़ाएंगे तो 7 कितने बार जाएगा, 7 4 कितने बार जाएगा, 7 4 दिख रहा है, बहुत आगे हो रहा है, चलो उस 4 तक दिख रहा है ना, चलो एक 4 को हटा देते हैं यहाँ पे, 1 5 7, जैसे 4 2 8 5 7, 7 के बाद क्या आया था, 1 बार गया था 1, फिर 7 4 जा रहा है, 7 4 28, माइनस करेंगे कितना आया, 2 आया, 2 आने के बाद हम 0 फिर से बढ़ाएंगे, 7 2 जाएगा, 7 2 14 हो जाएगा, माइनस करोगे तो 6 आया। अब इसके आगे नहीं ले जाऊंगा क्योंकि फिर से 6 आया। तुमने क्या देखा बच्चों यहाँ पर, जब हमने उसको डिवाइड किया कि जो नंबर आया वो कुछ इस फॉर्म में आया, 0.14285714 फिर 8 5 अप टू डॉट डॉट डॉट, ऐसे कुछ नंबर आ रहा है। तो तुमने कुछ पकड़ा बच्चों इसमें, तुमने इसमें पकड़ा कि गुरुजी हमने इसमें देख लिया कि पॉइंट के बाद ये रुक नहीं रहा, तो इसका मतलब ये तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो गया, राइट। अगर पॉइंट के बाद रुक गया होता, रिमाइंडर 0 आ गया होता तो ठप हो जाता, क्योंकि जब भी रिमाइंडर 0 होगा तो वो नंबर हमेशा टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो कभी भी टर्मिनेट नहीं हो सकता, वो नॉन टर्मिनेट होगा। अब नॉन टर्मिनेट के बाद देखो तुमने कि 142857 142857, तो ये क्या है, नंबर जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। कौन से नंबर, तो तुमने कहा कि सर 142857, इतने नंबर जो हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो फिर देखो यहाँ से 142857, फिर 142857, तो यही नंबर बार बार रिपीट होता है। तो मैंने बताया था कि जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है उसको चाहो तो देखो इसका आंसर तो यहीं तक हो गया। अगर इसको हम चाहते हैं तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 0.142857, और मैंने बताया था कि जो नंबर बार बार रिपीट होता है उतना नंबर लिखो और उसके ऊपर हम बार खींच सकते हैं। तो इस चीज़ को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा डेसिमल एक्सपेंशन। हम डेसिमल नंबर को इस तरह से क्या करते हैं, डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं। कोई भी रियल नंबर हो या कोई भी रेशनल नंबर हो, हम इससे लिखते हैं। रियल नंबर में 2 तरह बताए गए थे ना, होल नंबर होते थे, मतलब कि एक प्रकार से इधर जो विदाउट डेसिमल नंबर होते थे, और एक डेसिमल वाले नंबर होते थे। तो हमने डेसिमल नंबर को हमको सीख रहे हैं। तो हमने सीख लिया कि कोई भी नंबर है उसको हम डिवाइड करके कैसे डेसिमल फॉर्म में बता सकते हैं, वो चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला जो टॉपिक है उसको हम सीखेंगे कि भैया अगर यह चीज़ हमको दिया हो, मतलब कि डेसिमल फॉर्म में दिया हो और इसको इसमें लेकर जाना हो तो कैसे लेकर जाएंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक को जल्दी से सीखते हैं। तो हम इस चीज़ को पहले क्या करते हैं, रफ करते हैं। तो इसको रफ करने के लिए हम वीडियो थोड़ा सा रोक लेते हैं। तो दोस्तों अब हम सीखेंगे कि डेसिमल एक्सपेंडेड फॉर्म में जो होगा, जो डेसिमल के फॉर्म में नंबर लिखा होगा उसको हम p/q के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो भैया p/q के फॉर्म में कोई नंबर क्या होता है, जो रेशनल नंबर में वही होते हैं जो p/q के फॉर्म में होता है, लेकिन जो q होता है वो 0 नहीं होना चाहिए। मैं तुमको बता चुका हूँ पिछले वीडियोज़ में, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर आप प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि कोई नंबर 1 लेते हैं, कोई भी एक नंबर उठाते हैं और उसको देखते हैं। मैंने कह दिया एक नंबर 1.2, इसको हमें p/q के फॉर्म में लिखना है। तो भैया तुमने क्या देखा कि ये नंबर डेसिमल के फॉर्म में है या नहीं,
तो डेसिमल के काम में मैंने 2 नंबर बताया था, या तो होगा टर्मिनेट वाला, टर्मिनेट का केस हो सकता है, या फिर नॉन टर्मिनेट वाला। राइट, तो हम पहले टर्मिनेटिंग वाला देखते हैं कितना आसान होता है। तो बताओ ये वाला जो केस है ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग? तो तुम कहोगे गुरुजी ये कौन सा है, आप खिलवाड़ कर रहे हो, ये तो टर्मिनेटिंग नंबर है क्योंकि पॉइंट के बाद रुक गया है। तो देखना कितना आसान होता है इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में बदलना। तो कहता है कि सबसे पहले इक्वल टू लगाओ, भैया इक्वल टू जरूर लगाना क्योंकि इक्वल टू का नंबर बहुत कटता है। इस नंबर को जो पूरा लिखा हो उसको एज राइट लिख दो, पॉइंट को हटा करके, पॉइंट को हटा करके सीधा नंबर लिख दो और हमको अपान खींचना है। अपान के बाद जहाँ पे पॉइंट होता है वहाँ पे 1 लिखो और उसके आगे जितने नंबर होते हैं उतने 0 लगा दो उसके आगे। हो गया पी बाई क्यू के फॉर्म में। अरे देख क्या रहा, हो गया ना पी बाई क्यू के फॉर्म में। वो तो बात की बात है कि अगर हमारा नंबर कट रहा है तो उसको काट सकते हैं, लेकिन ये भी तो एक पी बाई क्यू के फॉर्म में नंबर बन गया ना, तो बस हो गया। काटना चाहो तो काट दो, 2 5 10 और 2 6 12। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 6/5 आंसर। बोलो समझ में आया कि नहीं ये चीज़, बोलो समझ में आया कि नहीं समझ में आया। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, एक क्वेश्चन हम और लेते हैं। मैं कह रहा हूँ कि 3.098 है। इस नंबर को हमें करना है क्या, इसको भी इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में इसको भी लिखना है। तो तुम क्या कहोगे, सर पॉइंट को हटाइए और सीधा सीधा पहले नंबर लिख देते हो। ये लो मैंने लिख दिया नंबर, और लाइन खींचो, जहाँ पर पॉइंट है वहाँ पर 1 लिख दो नीचे, और उसके आगे जितने नंबर हैं, जितने भी डिजिट हैं उन सबको लिख दो उसके आगे। तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, पॉइंट की जगह पे 1, पॉइंट के आगे 1 2 3, तो 3 0 लगा दो, 1 2 3, बस आंसर हो गया। कट रहा तो हम काट देंगे, वो बात की बात होती है, लेकिन पी बाई क्यू के फॉर्म में ये हो चुका है। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई भी नंबर अगर हमारा टर्मिनेटिंग वाला है तो हम किस तरह से करते हैं, बात समझ में आई? अब गर्दा उड़ने वाला है, मज़ा तो इसमें आने वाला है टर्मिनेटिंग वाले में, इसलिए भैया पसीना बह रहा है। वीडियो ज़रूर लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। तो बात कर लेते हैं अब आगे ना समझ में टर्मिनेटिंग वाला कैसे करते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं आप कहने पर। चलो मुझे पता है कि आप तुम कह रहे हो कि सर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। मैंने कह दिया कि 0.52 है, इसको करना है। तो तुम क्या करोगे, 0 है तो भाई 0 हट जाएगा, अगर पॉइंट हट जाएगा तो 052 लिखेगा, 052। तो इस 0 कोई मतलब निकलेगा क्या, तो हम 0 को हटा देंगे, अपान पॉइंट की जगह पे 1 लगाएंगे, उसके आगे 2 नंबर हैं तो 2 डिजिट है तो 2 0 लगा देंगे। आंसर हो गया पी बाई क्यू के फॉर्म में, हो गया ना, है ना। कट रहा तो काट भी दो, चलो 2 से काटोगे तो 2 2 × 4, 2 6 12, इसको भी 2 से, 2 5 10 0, फिर से 2 से 13 हो जाएगा, और 2 से काटोगे तो 25 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 13/25। राइट, कोई दिक्कत? तो इसको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? ओके, ठीक है। तो अब हमने सीख लिया है कि कोई भी टर्मिनेटिंग वाला नंबर होगा उसको डेसिमल, कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है तो उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ये तो आप पहले से भी सीख चुके हो। अब बात आती है नॉन टर्मिनेटिंग वाली, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है। चलो अब देखो, नॉन टर्मिनेटिंग में तुमको बताया था कि इसमें सिर्फ और सिर्फ जो नॉन टर्मिनेटिंग और साथ में क्या होना चाहिए, रिपीटिंग नंबर। रिपीटिंग होना चाहिए। अगर कोई नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर है, क्या है, रिपीटिंग नंबर है, तभी हम उसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। नॉन टर्मिनेट और नॉन रिपीटिंग वाला नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब हम इसको टर्मिनेटिंग वाले को हटा देते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी कैसे करेंगे इसको। तो ध्यान से समझना बच्चा, 2 मेथड बताऊंगा आपको, 2 मेथड, और गर्दा उड़ जाएगा। तो देखो मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया कि 1 नहीं बल्कि 0.3333 अप टू डॉट ये नंबर जा रहा है। अब बताओ ये नंबर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर है, राइट। तो एक तरह से याद रखना कि जब भी जो नंबर हमें लिखना होगा पी बाई क्यू के फॉर्म में, तो उसको पहले क्वेश्चन लिख लो और उसको हम किसके बराबर मानेंगे, x के बराबर मानेंगे। किसके बराबर मानेंगे इसको, x के बराबर। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं ऊपर लिखता हूँ यहाँ पर,
0.333 अप टू डॉट डॉट डॉट, इसे मैं किसके बराबर मानूंगा, x के बराबर। यहाँ से तुम्हारा सॉल्यूशन सॉल्व होता है, सॉल्यूशन चालू होता है, सॉल्व डाल देते हैं यहाँ पे। हाँ, एकदम सभ्यता संस्कार विधि से तुमको बताते हैं लगाने का तरीका। तो हमने कहा कि जिसको भी हमें p बाई क्यू के फॉर्म में निकालना होगा उसको हम बराबर किसके लिखेंगे, इक्वल x के बराबर मानेंगे। तो हम लिखेंगे इसको x इक्वल टू 0.333 अप टू डॉट डॉट डॉट। अब देखो इसका कोई काम नहीं है, इसको हम रब कर देते हैं ताकि हमको थोड़ा सा और जगह मिल जाए। तो देखो अब देखना, तो मैंने क्या कहा, एक चीज़ और भी बताई थी, तो हम इस चीज़ को ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, x इक्वल टू 0. जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है उसको लिखो और उसके ऊपर हम क्या कर देते हैं बार। इसका मतलब हम इस चीज़ को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ध्यान से समझना, अब मेन काम शुरू होता है। अब यहाँ पर देखना है कि पॉइंट के बाद कितने नंबर वाला नंबर, पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं जो रिपीट हो रहे हैं, पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं जो रिपीट हो रहे हैं। तो जिसके ऊपर बार लगा होगा जितने नंबर के ऊपर उतने नंबर तो रिपीट होंगे। तो इसका मतलब ये पॉइंट के बाद सिर्फ एक नंबर रिपीट हो रहा है। तो पॉइंट के बाद एक नंबर रिपीट हो रहा है, इसका मतलब पॉइंट के बाद एक, पॉइंट मतलब हम बताते हैं ना 1 माना जाता है, पॉइंट की जगह पे 1 लगाया करता है ना, इसको 1 मानेंगे। तो पॉइंट के बाद एक नंबर रिपीट हो रहा है, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड। अगर पॉइंट के बाद सपोज करो यहाँ पर एक और 5 भी होता शायद साथ में, क्या होता 5 भी, तो पॉइंट के बाद 2 नंबर रिपीट कर रहे हैं, तो पॉइंट मानते हैं 1 को, इसके आगे 2 नंबर रिपीट कर रहे हैं, इसलिए इसमें 100 से मल्टीप्लाई किया जाता। बात समझना, अगर पॉइंट के बाद कोई 3 नंबर है जो रिपीट कर रहे हैं, तो पॉइंट को मानते हैं 1, उसके आगे 3 नंबर रिपीट कर रहे हैं, इसका मतलब 3 0 लगाते, इसका मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता दोनों साइड में। ठीक है, तो इस बात को तुम्हें याद रखना है, ये मेन पॉइंट है, यहाँ से गड़बड़ी हो जाती है बच्चों की, इसलिए बताना जरूरी था, इसलिए हम इसे वापस से अब क्वेश्चन पे लाते हैं। तो इसका मतलब हमें किसमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पॉइंट के बाद एक नंबर, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 10 इन बोथ साइड, ठीक है। हमने लिखा कि हमें मल्टीप्लाई करना है 10 से दोनों साइड में, तो जब इसमें 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा ये बच्चों 10x। अब जब इसमें 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो जाहिर सी बात है 3 ढेर सारे आ रहे हैं, और एक पॉइंट आने का मतलब क्या हुआ कि एक ठो अगर एक 0 है तो उधर से एक ठो नंबर इस साइड में आ जाएगा। याद रखना कि पॉइंट के एक नंबर इधर खिसक जाएगा ना, जैसे मान चलो यहाँ पर कोई नंबर है 2.5 है, इसमें तुम 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तभी देखना ये पॉइंट यहाँ पर है ना, अभी देखना ये पॉइंट कहाँ पर पहुँचेगा, ये पॉइंट अभी देखना कहाँ पहुँचेगा। तो 2 × 5 × 10 का मतलब कितना हुआ, पॉइंट के भूल जाओ, ये हो गया 50, और एक नंबर से पहले पॉइंट दिए। तुमने क्या देखा कि जब मैंने एक 10 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये पॉइंट जो था एक नंबर उधर खिसका है, अगर 2 0 होते तो 2 नंबर उधर खिसक जाता। इसका मतलब ये पॉइंट अभी तो यहाँ पर है, ये पॉइंट अभी इधर है, और ये ढेर सारे 3 चल रहे हैं ना उधर, तो ये 3 पॉइंट जो है यहाँ पे पहुँच जाएगा। इसका मतलब कि पॉइंट से पहले एक तो 3 आ जाएगा, इसका मतलब कि ये नंबर कितना बन जाएगा 3 × 3 3 3 डॉट 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 जाएगा। 3 × डॉट डॉट जाने का मतलब कि इसको मैं 3 बार लगा सकता हूँ, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ बताओ, 3 बार लिख सकता हूँ ना, क्योंकि क्या जाएगा इस तरह जाएगा नहीं क्वेश्चन, 3 × 3 3, क्योंकि ढेर सारे 3 थे ना, उन्हीं 3 में से एक 3 इधर आ गया, तो बाकी के 3 एक मल्टीप्लाई किया 10 से, देखो ना पॉइंट के उधर एक नंबर, जब 10 से हमने मल्टीप्लाई किया तो एक नंबर उधर किसका है, इसलिए पॉइंट यहाँ पर था और एक उधर खिसक जाएगा तो एक 3 इधर आ जाएगा, इसलिए 3.333 जाएगा। और इसको 333 लिखने के बजाय हम इसको बार बार 3 वो हो रहा है, तो इसके ऊपर हम बार खींच देंगे। ये चीज़ समझ में आई, बात समझ में आई, यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ हो तो बता दो। अब ध्यान से समझना बच्चों, इसको हम 10x ही रहने देंगे। अब यहाँ से हमको इस 3 को अलग कर देंगे और 0.3 जो ऊपर रहता है ना, x जो मानते हैं उसको इसमें से बाहर करना पड़ेगा। तो x हमारा 0.3 था, तो इसमें से 0.3 निकालने मतलब कि मैं इसको 3 + 0.3 के ऊपर बार लगा सकता हूँ, नहीं लिख सकता, इस तरह लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिखेंगे। अब देखना ठीक से, अब इसको हम 10x लिखेंगे और ये 3 रह जाएगा, और ये 0.3 बार जो है ये किसके बराबर था, हमने 0.3 बार को ही तो माना था, वो किसके बराबर है x के, इस वजह से मैं इसके जगह पर x रख सकता हूँ। अब x रख दिए, x को इधर लाएंगे तो 10x से एक x ये वाला माइनस हो जाएगा, तो इधर बचेगा 3। बोलो समझ में आया, 3 आया। इसके बाद यहाँ से 10x से x माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 9x बचेगा, क्या बचेगा 9x। तो 9x =
3 हो जाएगा। 9 इज इक्वल टू 3, देन इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 3/9 क्या हो जाएगा, 3/9 चला जाएगा। इसको हम 3 से काट देते हैं, 3 1 जा 3, 3 जा 9 इक्वल टू 1/3 मीन्स इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा x बराबर 1/3। बताओ x बराबर 1/3। अब देखो 1/3 जो इसका आंसर आया है क्या वो p/q के फॉर्म में नहीं है? बिल्कुल है सर जी। इसका मतलब ये हमारा जो नंबर आया है x बराबर 1/3 ये हमारा p/q के फॉर्म में हो गया, रिप्रेजेंट हो गया। अभी मैं इसका एक ट्रिक बताने वाला हूँ, वीडियो पे बने रहिएगा। आपको एग्जाम में कर रहे हो इतना लंबा क्वेश्चन करोगे उसके बाद आंसर गलत हो जाए कैसे पता चलेगा, तो उसका भी तरीका बताऊंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना जरूरी है। इसलिए हमने पहला क्वेश्चन जब किया है, इसको मैं इधर लिख लेता हूँ। पहला हमने क्वेश्चन लिया था कि 0.333 डॉट डाटा, इसका आंसर कितना आया था 1/3 आया ना। अभी मैंने साइड में लिख लिया, अभी इसकी जरूरत पड़ने वाली है इसलिए मैं लाइन खींच देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी तरह का। इसको देख लो बच्चों, समझ में ना आया तो फिर से एक बार बता दें, बताने से अच्छा है एक क्वेश्चन और इस तरह का लेते हैं तो उसमें ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। देख लो देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं। मैंने कह दिया x बराबर हमने कोई भी नंबर यहाँ पर नंबर ले लेते हैं हम। कोई नंबर है 1.232323 डॉट डॉट डॉट, ये नंबर ले लिए। यहाँ पर भी देखो पॉइंट के बाद 2 3 2 3 2 3 डिवाइड, मतलब कि नहीं हर बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इसलिए हम इसी को क्या मानेंगे, x के इक्वल। हमेशा याद रखना उसी को x के बराबर माना जाता है, तो हम इसको x के बराबर x के इक्वल मानेंगे तो क्या हो जाएगा 1.232323 यही जाएगा डॉट 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 डॉट। इसी को हम लिख सकते हैं भाई, क्या कौन सा नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है, बोलो बार बार कौन सा नंबर है जो रिपीट हो रहा है। तो तुम कहोगे सर हम इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू 1.23 और ये 2 3 ही बार बार मतलब कि नहीं रिपीट हो रहा है, इसलिए हम 2 3 के ऊपर हम क्या खींच देंगे, बार कर देंगे, ठीक है। बात समझाए। अब फिर वही दिमाग लगाना है कि पॉइंट के बाद उस समय एक ही नंबर था तो हमने 10 से मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि पॉइंट 1 को मानते हैं, उसके बाद एक नंबर पर बार था इसलिए हमने 10 से मल्टीप्लाई किया था। अब इस बार पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं, बार के ऊपर 2 नंबर हैं, इसलिए 1 के आगे 2 0 बढ़ाएंगे। इसका मतलब कि यहाँ पर हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों साइड में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100 से जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 100x। और इसमें फिर वही काम कि जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 3 इधर आ जाएगा, इधर पॉइंट के, तो ये नंबर बन जाएगा 1 2 3, फिर 0.23, यही 2 3 बार बार जाएगा इसलिए 2 3 के ऊपर बार हो जाएगा। यानी कि ये ढेर सारे जा रहे हैं ना 2 3 2 3 2 3, तो 2 3 एक 2 इधर उठ के चला आया, फिर भी तो 2 3 2 3 2 3 उधर चलेगा, तो हमने उसके ऊपर बार खींच दिया, इसका मतलब कि अभी चलेगा। बात समझाई। अब फिर वही काम करना है कि हमको कितना इसमें से बाहर करना है 1.23, यानी कि ये तो 0.23 है तो इसमें से 1.23 का मतलब इसमें से 1 और निकाल दो उधर। इसका मतलब मैं इसको लिखूंगा 100x इक्वल टू 122। कितना लिखेंगे 122, क्योंकि 1 भी चाहिए ना, 1.23 चाहिए, तो ये x 123 से 1 निकाल लो बाहर, तो इसका मतलब ये 122 बचेगा प्लस 1.23 के ऊपर बाहर। बताओ समझ में आया कि नहीं समझ आया, ये लाइन समझ आई कि नहीं, यही में कंफ्यूजिंग तो नहीं है भाई। इधर उस बार हमको अगर 0.23 चाहिए होता तो हम नहीं बाहर करते, क्योंकि 0.3 ऑलरेडी 0.23 को या 0.23 बार बराबर होती है, लेकिन हमको यहाँ पर चाहिए 1.23, इसलिए इसमें से 1 बाहर निकालना पड़ेगा। तो 123 में से 1 बाहर निकल जाएगा तो ये 122 ही तो बचेगा रे बाबा, है ना। तो इसके बाद हम लिखेंगे इसको 100x इक्वल टू, ये तो 122 ही रह जाएगा, लेकिन ये बताओ कि 1.23 बार जो है वो किसके बराबर है, तो तुम कहोगे सर वो x के बराबर है, इसलिए मैं इसके जगह पर x रख दूंगा। अब ये x इधर आएगा 100x से माइनस होगा, इसलिए यही चीज़ हो जाएगी 100x माइनस x इक्वल टू 122। बात समझ में आई। अब इसको देखो घटा दोगे तो कितना बचेगा माइनस करने पर 99x इक्वल टू 122, देन x इक्वल टू 122/99 कितना आया, अपान कितना आया 99। इसका मतलब कि हमारा
यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो हो गया ना, रिप्रेजेंट हो गया ना पी बाई क्यू के फॉर्म में। तो देखो हमने दूसरा जो क्वेश्चन लिया है ये वाला, तो इसका कितना आंसर आ गया, यही हमने पी बाई क्यू फॉर्म में, तो 122 अपान कितना आया 99, कितना आया 99 आया। अब देखो यहाँ पर मैं तुमको ट्रिक बताने वाला हूँ, या ट्रिक से पहले एक क्वेश्चन और देखते हैं फिर बताऊँगा, वीडियो पे बने रहना पड़ेगा तुमको। दूसरा जो क्वेश्चन लिए थे वो था 1.232323 डॉट 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 जा रहा था बार बार, यानी यही नंबर मैं इसके ऊपर बार खींच देता हूँ। ये किसके बराबर आया 122 अपान 99 के बराबर आया। किसके बराबर आया 122 और इसके बराबर आया। अब ध्यान से समझना बच्चों, अब ध्यान समझना, खेला अब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन हम और लेंगे, एक क्वेश्चन। ठीक है, चलो बता ही दूँ क्या इसका थोड़ा ट्रिक, चलो एक थोड़ा सा ट्रिक बता देती हूँ, आगे बता देता हूँ। तो देखो जब भी जो नंबर बार बार रिपीट होता है, तो देखो मैंने इसको कितना लिख दिया, दूसरा तरीका बता रहा हूँ, इसका सेकेंड मेथड है, ये सेकेंड मेथड है। हाँ, यक्स बराबर हमने क्या माना था 1.23 के ऊपर बार। तो देखो जब इस नंबर को हमें पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है तो इक्वल टू लगाना है, पॉइंट से पहले जो नंबर होगा उसको पहले लिख दो और प्लस लगा के बाद वाले नंबर को लिखना है। तो 23 को एज राइट लिख दो और अपान में क्या कर दोगे, अपान में क्या करना है, ध्यान समझना, 23 को एज राइट लिख दिए और अपान में जितने के ऊपर बार लगा होता है पॉइंट के बाद उतने नंबर लिख दो। तो पॉइंट के बाद 2 नंबर पर बार लगा इसलिए 2 नंबर 99 लिख दो, यानी कि पॉइंट के बाद 2 नंबर है ना, 2 नंबर के ऊपर बार लगा है तो 2 to 9 बनाना है। अगर पॉइंट के बाद 3 नंबर के ऊपर बार लगा होता तो इसका मतलब यहाँ पर 3 to 9 बनाना है, तो 999 लिखते। अब देखो 99 का 1 में मल्टीप्लाई तो कितना आएगा, बोलो, अगर तुम 99 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 99 ही आएगा, और 99 में ऊपर हमको 23 को ऐड कर देना है और नीचे 99, यही जो बात होगी। अब जब इसको ऐड करोगे तो 9 3 12 हो जाता है, 9 2 11 1 12 और अपान 99। तो देखो अभी हमने ये क्वेश्चन इतना लंबा किए तब जाकर 122 अपान 99 आया, और हमने ये चंद क्वेश्चन जो है एक्स इक्वल टू जो निकाला हमने, एक्स इक्वल टू वो भी क्या आया, इधर से भी उतना ही आ गया। तो ठीक है ना, बात समझाई। ये अभी मैं फिर से इसको बता दूंगा, लेकिन अभी समझ लो कि जब भी इस तरह क्वेश्चन दिया हो, पॉइंट के बार है तो बार लिखो, वैसे ही लगा दो। उसके बाद क्या करना है, पॉइंट के पहले वाले को 1 लिखो, प्लस पॉइंट के बाद जितने नंबर होते हैं उनको ऊपर लिखो, और अपान में जितने के ऊपर बार लगा होता है उतने 9 लगा दो नीचे, और फिर इसको सिंपल मेथड से सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आगे। अब बात यहाँ पर ये आती है कि अभी तो ये पॉइंट के बाद जस्ट आ गया ना बार, कभी कभी होगा कि पॉइंट के जस्ट बार नहीं आएगा, कुछ नंबर छोड़ने के बाद रिपीट नंबर होंगे। ठीक है ना, तब उसको देखने वाले हैं, तो इसको हम सफा करते हैं। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं। मैंने कह दिया एक क्वेश्चन, बुक से लेते हैं कोई क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, 0.235 यानी कि 0.235 डॉट 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 ये नंबर जा रहा है, यानी कि पॉइंट के बाद 0.2353535। तो तुमने क्या देखा कि यहाँ पर इस बार ये 2 नहीं मतलब कि नहीं रिपीट हो रहा है, सिर्फ ये 3535 रिपीट हो रहा है। इसका मतलब जब इसको लिखोगे x इक्वल टू, तो तुम लिखोगे 0.2 और उसके बाद 35 के ऊपर बार होगा, क्योंकि इस बार 2 रिकैप नहीं हो रहा है, 2 बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए 2 के ऊपर बार नहीं खींचेंगे, 35 बार बार रिपीट हो रहा है इसलिए हम 35 के ऊपर बार खींचेंगे। बात समझ आई यहाँ तक। अब देखो, अब तुमको यही समझना है, दिमाग ये लगाना है कि पॉइंट के जस्ट बाद से ही बार नंबर शुरू होना चाहिए। पॉइंट के जस्ट बाद कोई नंबर हो उस पर बार ना लगा हो तो गड़बड़ हो जाएगा क्वेश्चन, तो उसको पहले सही करना होगा। तो देखो इसमें पॉइंट के जस्ट बार नहीं शुरू हुआ। अभी जब इससे पहले हमने 2 क्वेश्चन किए थे तो दोनों में पॉइंट के बाद जस्ट मतलब कि बार शुरू हो जाता था, लेकिन यहाँ पे पॉइंट के जस्ट बाद बार नहीं शुरू हो रहा, इसलिए इस नंबर को इधर बुलाओ, यानी कि पॉइंट के उधर जैसे नंबर ऐसे होने चाहिए जिसके ऊपर बार नहीं लगा होगा तो उनको इधर बुलाना
पड़ेगा। तो इस बच्चे को इधर आने का मतलब कि पॉइंट को यहाँ भी जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब कितने से मल्टीप्लाई, अभी बताया था 10 से मल्टीप्लाई गुरुजी। तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होगा, ये बन जाएगा 10x, क्योंकि दोनों तरफ करते हैं ना। तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉइंट यहाँ पे पहुँच जाएगा। इसका मतलब ये 2.35 के ऊपर बार बन जाएगा। बताओ, बात समझ आई? अब क्या है गुरुजी, अब तो पुराना वाला फार्मूला लग गया, पुराने वाले मेथड से हो जाएगा क्वेश्चन, वही काम करना है। अब ये 10x = 2.35 बार हो गया। अब पॉइंट के बाद दो नंबर हैं जो रिपीट हो रहे हैं बार बार, इसलिए पॉइंट के बाद दो, इसका मतलब कि 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि इसको 1 मानेंगे, इसके आगे दो नंबर हैं, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई। तो 100 से मल्टीप्लाई इधर करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई इधर, तो लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाई 100 इन बोथ साइड। हाँ, तो जब बोथ साइड करेंगे 100 से मल्टीप्लाई तो ये कितना हो जाएगा, 100 इंटू 10x इक्वल टू 2.35 बार इंटू 100। बताओ समझ में आया? इसके बाद ये नंबर जो होगा हमारा मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा ये 1000x इक्वल टू 100 से मल्टीप्लाई करने मतलब कि फिर से ये पॉइंट उधर जाएगा, लेकिन दो नंबर से पहले खिसक जाएगा। इसका मतलब तो कि 2 to 35 इधर और आ जाएंगे। इसका मतलब ये बन जाएगा 235 पॉइंट। अब ये इधर देखो 35 ढेर सारे बचेंगे, तो उनमें से फिर उनके ऊपर बार लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक समझ में आया? अब वही काम करना है कि ये तो 1000x को रहने ही दो, इसमें से वही काम करना है कि हमको कितना बाहर निकालना है, 0.235 चाहिए। कितना? अरे 0.235 नहीं चाहिए, अब हमको चाहिए 0. ये वाला, ये इसको बनाएंगे 2.35, क्योंकि 0 पॉइंट वाला कैसे बन सकता है, या 0 पॉइंट वाला ही बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 0 पॉइंट वाला नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 भी है जिसके ऊपर बार नहीं लगा। तो यहाँ पर सिर्फ पॉइंट के बाद सिर्फ 35 ही जिसके ऊपर बार लगा है, इसलिए हमको ये वाला बना सकते हैं। तो पॉइंट के बाद 35, इसका मतलब हम इसको 2.35 बार बाहर निकालेंगे। तो इसमें से अगर 2.35 निकालना है, यानी 35 तो है ही, इसमें से 2 बाहर निकाल दो तो ये 2.35 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 2.35 बार। लेकिन अब इधर से जब 2 निकल गया, 235 से 2, तो कितना बचेगा? 233। कितना बचेगा? 233। तो 233 प्लस 2.35 बार, तो इसको हम लिखेंगे 1000, सॉरी इसको ऊपर 1000 नहीं लिखा हूँ क्या, ये यहाँ पर 1000 होगा, थोड़ा सा इसको सही कर लीजिएगा, 1000 होगा ये, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो यहाँ पर 1000x इक्वल टू ये हो जाएगा 233 और प्लस 2.35 बार को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 10x लिख सकते हैं। कितना लिखेंगे बच्चों? 10x हो गया। अब इसको जब 10x लिखें तो 10x को हम इधर लाएंगे तो 1000 से जब 10x माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा? 1000 से 10 माइनस हो जाएगा तो 990x बचेगा ना, 990x इक्वल टू 233 ना। अब इसके बाद देखो इसी चीज़ को हम जब लिखेंगे इम्प्लाइज दैट करके तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि 233/990। कितना हो जाएगा? 233/990। बताओ समझ में आया या नहीं समझ में आया? ये आंसर हो गया, x इक्वल टू 233/990। अब देखो इस क्वेश्चन को भी हम इस मेथड से कैसे करके दूसरे वाले मेथड से कैसे निकालते हैं आंसर तुरंत खटाक से। तो देखो दूसरा तरीका, दूसरा हम क्या करेंगे, उसी क्वेश्चन को फिर से उतारेंगे। x इक्वल टू हमने कितना लिया था, 0.23535 बार बार जा रहा था, तो हम इसको लिखेंगे x इक्वल टू 0.235 के ऊपर बार, क्योंकि 35 वाला नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। अब क्या करेंगे, इसको लिखेंगे x इक्वल टू पॉइंट के पहले जो नंबर होता है उसको एज राइट, फिर प्लस लगाते हैं, और प्लस लगाने के बाद उधर का नंबर, अब याद रखना कि अब इधर पॉइंट के बाद क्या है कि इस नंबर के ऊपर बार नहीं खींचा हुआ है, तो इसके ऊपर जब बार नहीं लगा हुआ है तो इसका मतलब पहले आप पूरा नंबर लिख दो 235, ठीक है, क्या लिख दो, पूरा लिख दो 235 और माइनस कर दो जिस पे बार नहीं लगा है। तो किस पे बार नहीं लगा था? 2 के ऊपर, तो 2 को माइनस कर दो और अपान खींचना है, अपान के नीचे जितने के ऊपर बार लगा होता है उतने 9 बना दो, 2 के ऊपर लगा था 2 to 9 बना दी। और उसके बाद पॉइंट के उधर ऐसा नंबर जिसके ऊपर बार नहीं लगा, तो सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है जिसके ऊपर बार नहीं लगा, इसलिए जितने नंबर के ऊपर बार नहीं लगा होता उतने 0 लगा देते हैं नीचे। बात समझाई? अब देखो इसके बाद 0 को ऐड करोगे किसी में तो कुछ मतलब नहीं निकलता है, बस इसी को सॉल्व कर लो। 235 से 2 माइनस कर दो, क्या बचेगा? 232। कितना बचेगा?
सॉरी 233 बचेगा। कितना बचेगा? 233 अपान 990। देखो कितना छोटा सा हो गया। तो जानते रहो दोनों मेथड, दोनों तरीके। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे तौर तरीका कि कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान तरीके से हमने सीख लिया है। मैं ये वाला मेथड एक बार फिर से तुम लोग को बताना चाहता हूँ, इसलिए हम इसको फटाक से सफ़ा करते हैं, उसके बाद में बताता हूँ। ठीक है, तो आप लोग वीडियो पर बने रहिए। तो गाइज यहाँ पर हमने 4 क्वेश्चन लिए हैं यहाँ पर। तो हम पहला वाले को पहले सॉल्व करेंगे इसी मेथड से। तो पहला जो क्वेश्चन दिया है हमारे पास, क्या दिया है? 1.2 के ऊपर बार। तो मैंने बताया कि 1 को लिखो प्लस पॉइंट के बाद जो नंबर होता है उसको लिखो और डिवाइड कर दो जितने के ऊपर बार लगा है। तो बस हो गया। इसमें कोई झामेने से पहले कोई नंबर पर बार है या नहीं है बस इसको सॉल्व कर लो। 9 × 9 9 2 11 11/9 आंसर। समझ में आया? बताओ समझ में आया कि नहीं समझ में आया? जब दूसरा वाला क्वेश्चन करेंगे, दूसरा वाला क्वेश्चन इसको करते हैं। तो 1.23 के ऊपर बार था, इसलिए हम इसको 1 पहले लिख देंगे, पॉइंट के पहले वाले को एज राइट, प्लस लिखने के बाद उधर वाला नंबर एज राइट लिखेंगे 23 और अपान में जितने के ऊपर बार होता उतने 9 लगा दो। लगा दिए। अब इसके आगे कुछ हो ही नहीं सकता क्योंकि इसके पहले कोई नंबर था नहीं कि हमें झमेला करना पड़ेगा, इसलिए बस 99 को 1 में मल्टीप्लाई तो 99 बन जाए 99। और 99 में हम क्या करेंगे? ऊपर वाला जो 23 होता है उसको ऐड कर देते हैं और अपान 99 कर देते हैं। तो 9×3 कितना हो जाएगा? 12 और 9 तो 11 1 12 कितना हो जाएगा? 122/99। बताओ समझ में आया नहीं समझ में आया? बोलो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लें। ओके, अगला वाला देख लो। अच्छा, इनको मैं इनको भी कर देता हूँ यहीं पर। ठीक है, ध्यान से समझना। देखो यही वाले में दिमाग लगाना होता है थोड़ा सा। 1.521 के ऊपर बार, 21 के ऊपर हमने बार खींचा। तो जब 21 के ऊपर बार खींचे तो मैंने क्या कहा कि पॉइंट से पहले जो नंबर होता है उसको एज राइट लिख दो, प्लस लगा दो। अब देखो इसमें क्या हुआ झाम कि इसमें पॉइंट के तुरंत बाद बार नहीं है, इसलिए पूरा नंबर पहले ऊपर लिखो। तो जो मतलब बार लगा हो या ना लगा हो पूरा लिखो। उसके बाद अब माइनस करना पड़ता है इसमें जिसके ऊपर बार नहीं लगा होता। तो किसके ऊपर बार नहीं लगा है? एक ही नंबर है जो कि 5 है जिसके ऊपर बार नहीं, तो उसको घटा देते हैं, माइनस कर दिए। और अपान खींचेंगे। अपान खींचने के बाद क्या करते हैं? जितने के ऊपर बार लगा होता है उतने 9 बना दो। तो सिर्फ 21 के ऊपर बार लगा इसलिए 2 9 बनाएंगे। और जिसके ऊपर नहीं लगा होता है पॉइंट के उधर जो नंबर होता है जिसमें बार नहीं लगा होता उसके लिए हम 0 लगाते हैं। तो इधर देखो 5 है जिसके ऊपर बार नहीं लगा इसलिए इसके लिए 0 लगा देंगे। तो कितना हो जाएगा? 1 + 5 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा? 516/990 हो जाएगा। इतना ही आएगा। अब क्या करोगे? इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 990 में और फिर प्लस 516 को ऐड कर दोगे और अपान में हो जाएगा 990। बात समझे? अब क्या करेंगे? इसको दोनों को ऐड कर दो तो 6 और कितना हो जाएगा? 9 1 10 हो जाता है, 9 5 14 1 15 और अपान 990 10। अगर ये कट रहा है तो इसको काट भी सकते हो, ठीक है ना? अगर कट रहा है तो काट भी सकते हैं। राइट, समझ में आया बात? बोलो, बात समझ में आई या नहीं समझ में आई बात? तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करते हैं। लास्ट वाले क्वेश्चन को इसको मिटाने के बाद करते हैं, लेकिन समझ लो पहले मैंने बताया कि पॉइंट के बाद जब नंबर होता है उसको एज राइट लिख दो, प्लस जिसके ऊपर बार लगा होता है उतने 9 लगा दो। ठीक है, कर लो। दूसरा क्वेश्चन भी एज राइट ऐसे ही था, 23 लिखा है, बार 2 था, बार लगा दिए, खत्म। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन मैंने बताया कि क्या करते हैं कि पॉइंट के बाद अगर बार किसी नहीं लगा होता तो पहले पूरा नंबर उतार दो ऊपर और उसके बाद जिसके ऊपर नहीं लगा होता उसको माइनस कर दो। तो हमने उसको माइनस कर दिया, 5 को नहीं लगा था उसको माइनस कर दिए और अपान में जितने के ऊपर बार लगा होता है उतने 9 और जिसके ऊपर नहीं लगा होता उतने 0 कर दिए, सॉल्व कर दिए, आंसर आ गया। लास्ट वाला क्वेश्चन को इसको हम सफा करने की बात करते हैं। देखो लास्ट वाला क्वेश्चन है हमारा 1.235 बार, यानी कि सिर्फ 5 के ऊपर इस बार है। तो कुछ नहीं करना बच्चा, वही काम, पॉइंट के पहले जो नंबर है उसको ऐसे राइट लिख दो, प्लस लगा दो। प्लस लगाने के बाद अब देखो पॉइंट के बाद पूरे पे लगा होता तो कोई दिक्कत नहीं, पूरा नंबर उतारते और अपान में जितने के ऊपर बार लगा था उतने 9 लगा देते। लेकिन इसमें सिर्फ 5 के ऊपर बार लगा, तो वही काम करो, पहले पूरा नंबर उतार दो। तो ये लो 235, उसके बाद माइनस कर दो जिसके ऊपर बार नहीं लगा। तो 23 के ऊपर बार नहीं लगा तो 23 को माइनस कर देंगे और अपान में जिसके ऊपर बार लगा है उतने 9 लिख दो और जितने के ऊपर नहीं लगा है उतने 0 लगा दो। ये लो, इस बार 2 नंबर पर नहीं लगा तो 2 0 लगा दिए। इसके बाद क्या करना है बच्चा कि 1 प्लस घटा दो, तो 5 से 3 जाएगा तो 2 आएगा, 3 से 2 जाएगा तो 1 आएगा और 2 एज राइट आएगा अपान 900। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 900 ही आएगा और प्लस 2 1
2/900, राइट। इसके बाद क्या करोगे, इसी को जब ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 9 2 11, 1112, इतना ही आएगा। हाँ, 1112 और डिवाइड में 900, यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चा, आंसर, क्योंकि हमने इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो इसी तरह देगा, कोई भी टर्मिनेट नंबर होगा या नॉन टर्मिनेट में रिपीटिंग वाला देगा और कहेगा इनको पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। तो दोस्तों मुझे उम्मीद, पूरी विश्वास है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। कोई भी नंबर होगा उसको हम रेशनल नंबर के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हमने यहाँ पर सीख लिया। कोई भी नंबर होता है पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हमने सीख लिया ना। तो अब हम यहीं तक इस वीडियो को रखते हैं। वीडियो थोड़ा सा हो सकता है लंबी हो जाएगी हर बार की अपेक्षा, लेकिन हमारा काम है कंसेप्ट को क्लियर करना। जब तक कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा, वीडियो मत देखो कितनी लंबी है, ये देखो कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ। तो कंसेप्चुअल बातें किया करो बच्चा यहाँ पर, ठीक है ना। तो बात समझ में आ गई कि नहीं। कोई भी नंबर होगा डेसिमल के फॉर्म में दिया है, उसे कैसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं सीख लिया। दो तरीके थे, या टर्मिनेट वाला था या नॉन टर्मिनेट। टर्मिनेट वाला नंबर बिल्कुल आसान होता था, इस तरह से 1.25 दे दिया तो बस 125 लिख दो और अपान जहाँ पे पॉइंट है उतना वहाँ पे 1, जितना उसके आगे नंबर उतने 0, बन गया पी बाई क्यू के फॉर्म में। लेकिन थोड़ा सा दिक्कत होती है कि जो नंबर नॉन टर्मिनेट और रिपीटिंग होता है तो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा झाम होता है, जो कि मैं बता दिया हूँ, ठीक है। तो हम इन क्वेश्चन को कुछ इस तरह से करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक तो बनता ही है, लेकिन उससे जाने से पहले कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे देता हूँ। उन क्वेश्चन को घर पे करोगे, जो नहीं आएगा उसे पूछोगे। और ये वाला क्वेश्चन भी मेथड है, इसको एग्जाम में नहीं लगाना, ठीक है ना। इस मेथड से एग्जाम में इस मेथड से नहीं लगाना। इस मेथड से तुम साइड में चुप्पे से आंसर देख सकते हो कि हाँ आंसर सेम आ रहा है, इस तरह इसका मतलब उसमें भी आ रहा है, तो आंसर तुम लगा सकते हो इस मेथड से, ठीक है ना। बाकी इस तरह एग्जाम में नहीं लगा देना, वरना नंबर भी काट सकते हैं सर तुम्हारे। तरीका जो था वो मैंने आपको बताया था, तरीका मैंने आपको बता दिया हूँ। 2 क्वेश्चन किए थे, नहीं बल्कि 3 क्वेश्चन किए थे उस तरह के, ठीक है। 3 क्वेश्चन हमने किया, कैसे करते हैं आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से, ठीक है। तो देखो जाते जाते हम तुम्हें क्वेश्चन भी दे देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपको डेसिमल के फॉर्म में बताना है, ठीक है। डेसिमल के फॉर्म में समझ जाना, जैसे 3/5 दे दिया, इसका आंसर कितना होगा डेसिमल के फॉर्म में। दूसरा दे देते हैं 5/7 है, इसका बताना है कितना आएगा। तीसरा क्वेश्चन इसी का है 1/9, इसको भी बताना है कितना होगा। और फोर्थ नंबर पर है 1/8, इसको भी बताना है कितना होगा, ठीक है। ये तो हो गई बात किसमें की, इसको डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म बताना है। और इसके आगे जो है आगे जो नंबर है उनको भी करना है। पहला है 1.278, इसको बताना है पी बाई क्यू के फॉर्म में। इसको किस फॉर्म में बताना है, पी बाई क्यू के फॉर्म में कितना आएगा, लिख दिया हूँ। दूसरा क्वेश्चन यहीं पे 1.25 के ऊपर बार लगा हुआ है। 1.25 न लेकर कुछ और नंबर ले लेते हैं। 1.27 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसको भी बताना है पी बाई क्यू के फॉर्म में कितना आएगा। तीसरा जो क्वेश्चन होगा उसको ले लेते हैं, ये है 2.3 के ऊपर 3 चला और थोड़ा सा करते हैं 2 3 3 3 इसका बताना है कितना आएगा। फोर्थ नंबर पर हम दे देते हैं 1.2555 इसमें भी कितना आएगा, इसको भी करोगे। और 5 नंबर पर एक क्वेश्चन और ले लो, लास्ट क्वेश्चन कौन सा दे दें, 1.23737337 इसका भी बताना है कि कितना होगा आंसर, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग काफ़ी बेहतर तरीके से क्वेश्चंस करोगे, जो नहीं आएगा उसे पूछोगे। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे आप लोग, बढ़िया से करना ईमानदारी के साथ, क्योंकि जब आप लोग मेहनत करोगे ईमानदारी से तब अच्छा लगता है।
तभी आप लोग अच्छे नंबर ला सकते हो। एग्ज़ाम में अगर अच्छा पाना है नंबर, अच्छे नंबर लाने के लिए, कहते हैं ना, अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। तो तुम्हें जी जान लगा कर पढ़नी है ना, क्योंकि अगर तुम्हें बेहतर दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ेगा तो मेहनत करो अच्छे से, पढ़ाई करो। जो भी नहीं आता क्वेश्चन उसको पूछो, लेकिन हमारे साथ आप लोग भी मेहनत करो, ठीक है ना। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।